पहली खातून, जस्ट इमेजिन, सूबा पंजाब के इतने सारे मर्दों के ऊपर एक चीफ जस्टिस जो आ गई है, वो एक सेलिब्रेटेड चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर एज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एज अल्फा मेल्स, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही उनसे बात। जस्टिस आयशा को जब एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था और डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि जी जूनियर जज थी, इनको कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विशाल शाकिर और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड न्यूज़ ऑफ द वीक, द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, हर लेडीशिप मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा। बहुत सारी इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, कुछ प्रमोशंस भी हो रही हैं, कुछ सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। इन सारी बातों को लीगल एंगल से देखेंगे कि इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसके ऊपर हमारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस क्या हैं और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चलते हैं मियाँ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सेलिब्रेशन का मौका है। फर्स्ट टाइम दैट द फर्स्ट फीमेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप उस लेफ्टिस्ट ग्रुप में आएंगे या आप दूसरे ग्रुप में आएंगे? आप किस जगह पे खड़े हैं? यार उन बातों को तो छोड़ो ना। सबसे पहले वी सेलिब्रेटेड व्हेन हर लेडीशिप Justice Aisha was elevated to the Supreme Court of Pakistan, the first female, followed by Justice Musarrat Halali. And now this is the time that we should celebrate the elevation of Justice Alia Neelam to the office of Honorable Chief Justice of Lahore High Court Lahore. From the inception of Pakistan, or I would rather say from the very existence of the Lahore High Court, the first ladyship to be appointed as a Chief Justice. अच्छा, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर एज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एज अल्फा मेल्स, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही उनसे बात, उनकी अपॉइंटमेंट टू दिस ऑफिस। और उसी रोशनी में अगर आप लीगल लैंडस्केप को देखें तो आपको दो स्कूल ऑफ थॉट मिलेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ अल जिहाद ट्रस्ट केस, 1996 का वेरी फेमस जजेस केस भी है, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को एडवोकेट करता है। तो आपको एक स्कूल ऑफ थॉट उनका मिलेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट आपको ये मिलेगा जो इस बात को चेरिश कर रहा है कि पहली खातून, जस्ट इमेजिन, सूबा पंजाब के इतने सारे मर्दों के ऊपर एक चीफ जस्टिस जो आ गई है, वो एक सेलिब्रेटेड चीज़ है। और मैं बड़े अरसे से, बड़े दिन, जब से उनकी नोटिफिकेशन, अभी तो पार्लियामानी कमेटी के पास गया हुआ मैटर, तो अमूमन हमारी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है वो यही है कि जब जेसी अप्रूव कर दे जुडिशल कमीशन, तो वो पार्लियामानी कमेटी भी हो जाता है और प्रेसिडेंट से नोटिफिकेशन भी हो जाता है। सो हम इस बात की एजम्पशन में विद फर्म बिलीफ बैठे हुए हैं कि शी इज गोइंग टू टेक दैट ऑफिस। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले शुजात अली खान साहब की जो अपॉइंटमेंट थी एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उसके ऊपर भी मैं आपको, आपकी ऑडियंस के लिए बताता चलूं कि आइन का आर्टिकल 196 इस पोजीशन को, एक्टिंग चीफ जस्टिस को डील करता है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जी हमारे पास एक्टिंग चीफ जस्टिस कहाँ गया, तो आइन का आर्टिकल 196 उसको डील करता है। अच्छा, जो स्कूल ऑफ थॉट अल जिहाद ट्रस्ट केस की बेसिस के ऊपर आर्ग्यूमेंट करता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है जी मेरिट पे होना चाहिए, और वो इंडियन जुरिस्डिक्शन से केस लॉ लाते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस जो है इंडियन जुरिस्डिक्शन से, कि वो भी मेरिट की बात करता है, सीनियरिटी की बात करता है। पाकिस्तान के अंदर आफ्टर 18th अमेंडमेंट आपके यहाँ एक आर्टिकल ऐड किया गया आइन के अंदर, दैट इज आर्टिकल 175A, और ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट जुडिशरी था, जो इनकॉर्पोरेट किया गया आइन के अंदर। और 175A के अंदर, इसको मैं आम फहम जुबान के अंदर बता देता हूँ, ये कॉम्पोजिशन बताता है आपको जुडिशल कमीशन की।
कि अगर आपने हाई कोर्ट के जजेस को लगाना है तो कॉम्पोजिशन क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाना है उनकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, और इसके ऊपर अगर आपको याद हो टू बी और नॉट टू बी अ जज वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल से डिस्कशन की थी। नाउ कम टू द पॉइंट कि जो स्कूल ऑफ थॉट कन्वेंशनली बात करता है कि जी मेरिट होना चाहिए, उसके बाद सीनियरिटी होनी चाहिए। जब आप सीनियरिटी को बाईपास करते हैं तो जो जूनियर जजेस होते हैं वो इस दौड़ के अंदर, इस एस्पिरेशंस के साथ इस बात के ऊपर काम शुरू कर देते हैं कि हम भी जज बन सकते हैं। अगर एक सेटल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा तो उस सूरत हाल के अंदर हमेशा ऑलवेज लेट द सीनियर मूव ऑन, लेट द सीनियर बिकम द वट एवर द पोस्ट इज अवेलेबल। तो इस वजह से जो है ना वो आप उसको कर सकते हैं। और बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपने देखा होगा कि जस्टिस आयशा को जब एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था और डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि जी जूनियर जज थी, इनको कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए। आई सपोज कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी क्रिटिसिज्म किया गया था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल बाईपास कैसे किया गया, बाईपास कैसे किया गया, वो बातें वगैरह, वो वोटिंग भी जो हुई थी, जो रेशो पब्लिक नॉलेज में आई थी कि वो उसके अंदर वोट किया गया था। लेकिन अगर मैं आपको अभी बात बताऊं, अभी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मलिक शहजाद साहब, वो ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड ही वॉज सपोज और ड्यू टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो थे, ही वॉजंट इन लाइन, उनसे ऊपर 4-5 जजेस थे, तो वो भी उनको सुपरसीड करके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इट्स अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। सो वो एनी ऑफ द जजेस कैन गो देयर ऑनवर्ड। बट कन्वेंशनल जो लॉयर्स, जो एडवोकेट्स, जो स्कूल ऑफ थॉट सीनियरिटी प्रिंसिपल को मानते हैं, वो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जी सीनियर को आगे जाना चाहिए, सीनियर को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। मैं ना 2-3 दिन से बड़ा गौर से आर्टिकल 175 को पढ़ने की, 175A को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने जो जेसी, जो जुडिशल कमीशन है, इसके रूल्स को भी देखा कि आया कि अगर कोई सीनियर इन लाइन है जज और उससे जूनियर जज चीफ जस्टिस बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसके ऊपर क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट या लीगल एम्बार्गो मौजूद है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाना है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है तो वहां पे कोई लीगल एम्बार्गो मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो उसके लिए जरूरी है, अगर आप आर्टिकल 175A उसका सब आर्टिकल 5 और आपकी ऑडियंस के लिए उसको जरा मैं पढ़ देता हूं जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट है जी। आर्टिकल 175 इसका सब आर्टिकल 5 क्लॉज 4 की जो प्रोवाइजो है विशाल, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नाउ इट्स अ मैटर टू बी इंटरप्रेटेड बाय द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स विच आर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि किसी केस के अंदर ये मैटर आए तो इसकी इंटरप्रिटेशन हो। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी आपने एक मैकेनिज्म, जो कॉम्पोजिशन है वो ऊपर वाले आर्टिकल्स में डिफाइंड है। अब वो ये बता रहा है कि अगर आपने किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, द मोस्ट सीनियर जज mentioned in paragraph 2 shall not be the member of the commission। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि डेफिनेटली सीनियर प्यूने जज का नाम गया हुआ है जेसी के पास फॉर द कंसिडरेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस, तो उसका असूलन ये बनता नहीं है कि हम उसको उस कॉम्पोजिशन के अंदर बिठाएं, क्योंकि जब जेसी जो है आपके फैसलों को वैल्यूएट करेगी, आपकी एसीआरस को वैल्यूएट करेगी, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट जो कॉमन नॉलेज है उसको वैल्यूएट करती है, फिर कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि अब वोटिंग से सब कुछ होता है जेसी के अंदर, वोटिंग से सब कुछ होता है। कोई भी फैसला इंडोर्स होना है या कोई भी फैसला रिजेक्ट होना है वो ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग होना है। बिल्कुल ठीक है। सो अगर आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 5 क्लॉज 4 की प्रोवाइजो को पढ़ें तो वो ये कहती है कि जो सीनियर जज है वो उस कमीशन का मेंबर नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय, अगर लेजिस्लेचर के दिमाग में ये होता कि चूंकि उसका नाम कंसिडर हो रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस,
तो उसके बाद सेकंड सीनियर जो है ही कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दैट। ठीक है, दिस इज वन एंगल। सो मीनिंग देयर बाय, मैं जो आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं वो ये रख रहा हूं, इसका मतलब है अगर लेजिस्लेचर ने यहां पे अगर उसको नहीं डाला तो एजम्पशन ये ली जा सकती है कि उसका नाम भी कंसिडर हो सकता है, उसका नाम भी कंसिडर हो सकता है। और एग्जैक्टली दैट वाज द सिनेरियो इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। 3 नाम गए जी, जस्टिस शुजात अली खान साहब का, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का और जस्टिस आलिया नीलम का। और उसके अंदर द रीजंस बेस्ट नोन टू द कमीशन, नीदर वी आर प्रीवी nor have any knowledge or access to know exactly why these two honorable judges were bypassed and Justice Alia Neelam was appointed as a Chief Justice. That is the, आपने अक्सर देखा होगा ये आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्होंने तो कैसे कहते हैं ना ऐसी की तैसी फेरी हुई है जेसी की। और यहाँ तक कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा कि उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मुनीब साहब को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि इस किस्म के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये वो सारा कुछ। ओ भाई, आर यू प्रीवी टू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर? क्योंकि वहां आपका हर किस्म का मटेरियल प्लेस किया जाएगा, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग। और अगर आप रूल्स को देखें विशाल, आप आर्टिकल 175A को देखें, या जितना थोड़ा बहुत काजी फाइज ईसा साहब की जुबान में कि ये आइन जो है ये आम लोगों के लिए बनाया गया है, ये आइन बहुत सिंपल है, जिसका जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने देर एंड देन दिया कि अगर इतना आसान होता तो 75 सालों से इसकी इंटरप्रिटेशन ना होती। सो मैं काजी फाइज ईसा साहब को आर्गुमेंट अडॉप्ट करते हुए कहता हूं कि 175A को देख लें, आप जेसी के रूल्स देख लें, कहीं पे भी सीनियरिटी प्रिंसिपल का जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं पे भी वो मेंशन नहीं। तो सर आपने तो जस्टिस काजी फाइसा की पोजीशन ले ली। मैं बिल्कुल भी नहीं, सॉरी नहीं आपने भी ले ली, सॉरी। और मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की पोजीशन लेके कहता हूँ कि इतना आसान होता तो हम 75 साल से इसकी इंटरप्रिटेशन ना कर रहे होते। विशाल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इस आर्टिकल को देखो 75A सब आर्टिकल 5 क्लॉज 4 की प्रोवाइजरी की बड़ी लूज एंडेड, वो इसी पे क्वेश्चन मैं लेके आना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि सीनियर मोस्ट जज उस कॉम्पोजिशन से हटा दिया जाएगा, तो ये भी मीनिंग निकलता है कि उनका नाम तो डेफिनेटली गया होगा। यस, आई एग्री। ठीक, तो सीनियरिटी प्रिंसिपल तो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है। यस, यू राइट। देखो बात सुनो, सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक नाम तो चला गया, या तो ये आर्ग्यूमेंट हो ना सीनियरिटी प्रिंसिपल वाले लोगों का, जो स्कूल ऑफ थॉट का, कि जी आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल वाले को लगाना ही लगाना, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। सो उनका सीनियरिटी प्रिंसिपल के सामने जो सीनियर जजेस थे उनका नाम गया। अब रीजंस अगेन आई एम सेइंग बेस्ट नोन टू द जेसी। ये तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुदा की कसम, ये एक बंदा हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनता है और उसके बाद जब उस पर ये स्टेज आती है वो जज बने, सॉरी चीफ जस्टिस बने या सुप्रीम कोर्ट का जज बने, उसने पता नहीं हजारों सैकड़ों जजमेंट्स दे दी होती हैं, और आप पकड़ के उसकी क्रेडिबिलिटी इस बात पे अंडरमाइन कर देते हैं कि पता नहीं क्या एलिगेशन से, पता नहीं किस किस्म का था, पता नहीं वो कंपनी के साथ मिला हुआ था, कंपनी ने ये अपॉइंटमेंट। दीज आर ब्लडी अब्सर्ड थिंग्स। बिल्कुल ठीक है ना। जेसी के पास नाम गया, नाउ रीजंस बेस्ट नोन टू द जेसी, अगर वो नहीं अपॉइंटमेंट, मुझे इस अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट को जो आर्टिकल डील करता है उसमें कहां लिखा हुआ है कि वो लाजमी अपॉइंट होगा। यस, यू हैव अ रेफरेंस ऑफ फ्रॉम इंडियन जुरिस्डिक्शन, यस यू हैव अ रेफरेंस ऑफ अल जिहाद ट्रस्ट, हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर कोई बंदा इग्नोर होता है, अच्छा यहां पे बल्कि मैं आपको इसको ना थोड़ा और रिफाइंड करता हूं आर्ग्यूमेंट को। सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 5 साल तक हिज लॉर्डशिप के साथ ज्यादती हुई है। 5 साल पहले हिज एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट वाज ड्यू। बिल्कुल ठीक है। बट फाइनली नाउ ही इज इन द चीफ, ही इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो बात यह है कि वो किस वजह से इग्नोर हुआ, क्या रीजंस थी, मैं और आप ह्यूमनली उसको पर्सनल वेंडेटा पे ले जा सकते हैं,
पर्सनल ग्रज के ऊपर ले जा सकते हैं, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, करने को बातें हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है क्या आया पहले इससे सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर तो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, अगर तो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, क्योंकि मैं बात करता हूं अल जहाद ट्रस्ट के डेफिनेटली आपके प्रेसिडेंट्स होते हैं, केसेस होते हैं उनकी। मैं काजी फाइज ईसा साहब वाला आर्गुमेंट नहीं लूंगा कि जी इन फैसलों की कोई हकीकत नहीं है, मैंने सिर्फ आइन को देखना। आई विल नॉट टेक दैट आर्गुमेंट। जो लॉ ऑफ प्रेसिडेंट है वो दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। अगर इस आर्गुमेंट को मान लिया जाए ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस खत्म हो जाए, सोर्स ऑफ लॉ है हमारा, सोर्स ऑफ लॉ है हमारा। सो इस वजह से आई विल नॉट टेक दैट आर्गुमेंट। बट हैविंग सेड दैट, कि इस एक आर्टिकल को जो स्कूल ऑफ थॉट इस बात को असेल करता है कि जी नहीं सीनियरिटी प्रिंसिपल आपने मैंडेटरी फॉलो करना है, असेल इट टू द सुप्रीम कोर्ट दैट वी रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आर्टिकल कि सीनियरिटी प्रिंसिपल होगा या वो मेरिट प्लस सीनियरिटी होगा। क्योंकि अगर आप इनके जेसी के रूल्स देखें तो मेरिट कम सीनियरिटी है, मेरिट प्लस सीनियरिटी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ऑल थ्री जजेस फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, फ्रॉम शुजात अली खान साहब, फ्रॉम अली बाकर नजफी साहब, आलिया, they are equally competent. Yes. But I don't have to make that decision. You don't have to make this decision. The Constitution says that the decision has to be made by the JC. Yes. And for all those public at large, जिनको नहीं पता, it was a unanimous decision. और कभी आप JC की composition के अंदर देखें तो उसके अंदर बहुत सारे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के भी लोग थे, लेकिन इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन बिकॉज दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट कि दैट अ लेडीशिप और अ लेडी हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। सो फॉर दैट रीजन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बड़ी हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रूल्स को देखें या आप इस आर्टिकल को देखें तो उसके अंदर ऐसा कोई लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है for the appointment of her ladyship Justice Alia Neelam to the office of Chief Justice. Sir, with utmost respect to her ladyship and all the previous and upcoming justices will become the Chief Justice of Lahore High Court or even for Pakistan, don't you believe that it should be based on the performance? Let the performance speak for itself. Vishal, for sake of argument, JC considered the performance then. हाँ नहीं वो भी हो सकता है। My point is कि we should celebrate her appointment. मैंने ना 2 आर्टिकल्स पढ़े, एक डॉन के अंदर छपा है आर्टिकल और एक हमारे अपने जानने वाले ने एक आर्टिकल लिखा। उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आई हैव कम टू अ कंक्लूजन, और जो टीवी के ऊपर डिस्कशंस हुई हैं, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड कि जी मिनट्स ऑफ जेसी को जो है ना वो ऑन रेकॉर्ड होना चाहिए या पब्लिक करना चाहिए। दैट्स नॉट हाउ स्टेट वर्क्स। कुछ चीजें कॉन्फिडेंस, यू नेवर नो व्हाट डिस्कस्ड देयर। यस, सो इफ यू आर फॉर, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक एंकर ने अपने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कहा कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ जेसी ने कहा कि अगर इस किस्म के एलिगेशंस हैं तो उनको तो फिर जज भी नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, अगेन आई एम कोटिंग दैट पर्सन, आई डोंट नो हु वाज ही, आई जस्ट रैंडमली स्क्रॉल अ वीडियो। उन्होंने कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा दिस इज नॉट द फोरम, दिस इज जेसी। उसके लिए इफ देयर इज एनी फोरम दैट इज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। समझ नहीं लगती इन रिपोर्टर्स के वहां तक कनेक्शन। आई डोंट नो हमारे तो आज तक इस वक्त जिसे कहते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट टू लॉ। वो काजी फाइज ईसा साहब लगे हुए हैं सब्जेक्ट टू लॉ, बट दैट्स हाउ इट इज। बट जिस किस्म की चीजें इंसिनुएट कर दी जाती हैं, वी डोंट नो, I cannot say for sure कि what exactly happened unless and until one of the members, जिसमें lawyers के members भी होते हैं, member पाकिस्तान बार वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ये लोग लॉ मिनिस्टर्स होते हैं, ये आके पब्लिकली कोई बात करें। वो क्यों नहीं करते पब्लिकली बात? बिकॉज इट्स अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन दैट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू द पब्लिक सर्फेस। कि विशाल साहब भी और मियां अली जैसे नकारा वकील भी बैठ के डिस्कस क्या कर रहा है जी, जस्टिस आलिया नीलम की अपॉइंटमेंट एज अ चीफ जस्टिस। दिस इज absurd। यानी बंदे की औकात तो होनी चाहिए, औकात किनकी है? जेसी की औकात है। या जो पाकिस्तान के अंदर एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हैं, जिनकी स्टैंडिंग है, जिनके शागिर्दों के शागिर्द
इन जजेस बने हुए जजेस की पोजीशन वो बात करते हुए पब्लिक एट लार्ज आई सपोज कि दे आर नॉट इवन द स्टेक होल्डर व्हेन इट कम्स टू द विशाल मैं सिर्फ ये कहता हूं उन तमाम लोगों से जाके इस आर्टिकल को पढ़ें जो मैंने आर्टिकल रेफर किया जी सो दैट इज समथिंग टू बी चेरिश्ड अबाउट हौसला सुकून अगर कोई एक औरत चीफ जस्टिस बनी गई है कोई बात नहीं हो सकता है अब साल 1.5 साल बाद वो ऊपर चली जाए सुप्रीम कोर्ट में चली जाए तो पीछे सारे मर्द ही हैं और कोई नहीं कोई रह भी नहीं गया, अब तो फीमेल रह भी नहीं। जस्टिस आयशा थी जस्टिस आलिया थी सो अब सारे मर्द ही हैं और ऑनरेबल हमने जो इनकी वी गॉट द प्रिविलेज टू अटेंड हर कोर्ट इन वेरियस केसेस इज अ वेरी डायनामिक वुमन ओह यस शी इज तो और आई सपोज कि पोस्ट अपॉइंटमेंट जो परफॉर्मेंस है दैट स्पीक्स लाउडर देन द जेंडर लाउडर देन द अपॉइंटमेंट जिस तरह आई वाज लॉ स्टूडेंट व्हेन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाज द चीफ जस्टिस और उनकी परफॉर्मेंस आज तक हम डिस्कस करते हैं व्हाट अ जेम ऑफ अ जज तो आई सपोज कि जब पोस्ट अपॉइंटमेंट आपकी परफॉर्मेंस होगी इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ और मेरा आई हैव अ वेरी यू नो जिसे कहते हैं ना आई हैव नेवर मेट जस्टिस मंसूर अली शाह आई हैव अ वेरी जिसे कहते हैं ना सेक्रेड अटैचमेंट टू वर्ड्स जस्टिस मंसूर अली शाह फॉर अ रीजन कि मंजूर मलिक साहब के रिटायर होने के बाद फौजदारी को जिस तरह उन्होंने संभाला हुआ है ना डेफिनेटली बहुत कमाल की जजमेंट बहुत कमाल की जजमेंट सो आई हैव दैट यू नो सेक्रेड लव फॉर मंसूर अली शाह एंड आई बिलीव दैट डिस्पाइट बीइंग नॉट अ क्रिमिनल लिटिगेटर यस गिवन द जजमेंट्स जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल सेंट्रिक जजेस से भी ज्यादा सेंस रखती है ज्यादा लॉजिक रखती है अभी पिछले दिनों आपने रील की थी थेरेप्यूटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस वाली क्या कमाल थी तो सो दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कि जी उनके अल्फाज बोलते हैं और इवन के इस वक्त अगर आप फुल कोर्ट हियरिंग सिंस इट्स अ मैटर सब जुडिस सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट लेकिन उनके सवाल दे आर वेरी lethal question on the point I must say Justice Muneeb Akhtar साहब yes कि मुझे तो लगता है ज्यादातर वही पढ़ के आता है यार he speaks like a godfather yes on constitution Justice Muneeb Akhtar साहब इसके ऊपर भी हम करेंगे since the matter is prejudice तो हम उस पर भी बात नहीं करेंगे after it's the judgment is given तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे but at the end of the day we must celebrate our female community we must celebrate that even the female judge who has been appointed as the chief justice वो किसी वजह से वहाँ पे अल्लाह ने उनको मुकाम दिया और फर्ज करो विशाल देखो अल्लाह मेरी बड़ी फेमस वो याद है ना आपको डेफिनेटली जिसके अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं मैं ये कहता हूँ ये उस ऊपर वाले के हाथ में होता है बिल्कुल ऐसे जिसको इज्जत देनी है मतलब इज्जो मंतशाओ मतलब जिल्लो मंतशाओ ये उसके हाथ में इसी नोट पे एंड करते हैं सर थैंक यू सो मच थैंक यू